इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और उससे आने वाले फैक्चुअल्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो का सोर्स मेरा रहेगा 6th to 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक, तमिलनाडु क्लास 11th की हिस्ट्री बुक और इसके अलावा विकिपीडिया पेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे। तो उनका ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ। जब उनको एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। और उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधि ट्री, पीपल ट्री के नीचे हुई थी। और ये कहाँ पर था? बोध गया, जो कि अभी पटना या आपके बिहार में आता है। अगर इनके बर्थ प्लेस की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी गार्डन कपिलवस्तु में हुआ था। कब हुआ था? 567 BC में हुआ था। ये किस क्लान या किस वंश से बिलोंग करते थे? ये साक्य क्लान से बिलोंग करते थे। और इनका पालन पोषण इनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने किया। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राइट आंसर इज सारनाथ, बनारस में दिया। उनकी डेथ या उन्होंने निर्वाणा की प्राप्ति कहाँ की? कुशीनगर, यूपी में की। के अलावा काफ़ी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि महात्मा बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे। तो इम्पोर्टेंट उनके जो अनुयायी हैं वो आप एक बार याद कर लीजिए। सरिपुत्ता, मोगलैना, आनंदा, कसापा और उपाली। इसके अलावा प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म की पहली महिला अनुयायी थी। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म में वुमेन्स भी अलाउड थी। इसके बाद हम बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट पैट्रोन या डिसिपल्स की बात करते हैं कि कौशल नरेश प्रसेनजीत, हरियंका डायनेस्टी के बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, मौर्य वंश के शासक अशोक, कश्मीर के राजा कनिष्क और इसके अलावा हर्षवर्धन। अगर हम टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में बताया है। वो ट्रूथ क्या क्या है? फर्स्ट इज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। दुखों का कारण है हमारी डिजायर या इच्छा। अगर हम अपनी इच्छा से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने दुखों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग सुझाया है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में आता है, वो है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या है? कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि इंसान को ना तो एक्सट्रीम प्लेजर और ना ही एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस के साथ जीना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है बुद्धिस्ट काउंसिल्स के ऊपर आता है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? राजगिरे में हुई। इसके चेयरमैन थे महाकश्यपा। और एक किस राजा की देखरेख में हुई? अजातशत्रु हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इसका इंपॉर्टेंट आउटकम था बौद्ध धर्म की 2 किताबें, सूत पिता का जिसको कि आनंदा ने लिखा और विनय पिता का जिसको कि उपाली ने लिखा। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी। इसके चेयरमैन सबाकामी थे। और ये साई सुनागा डायनेस्टी के राजा कालशोका की देखरेख में हुई थी। इसका कोई इंपॉर्टेंट आउटकम ऐसा था नहीं याद करने वाला। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। उसके चेयरमैन मोगलीपुता तिसा थे और इसके पैट्रोन थे मौर्य वंश के अशोका। एक क्वेश्चन आता है कि अशोका ने किसके मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उसका राइट आंसर है उपागुप्ता। ये भी महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे। और इस थर्ड काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट आउटकम था अभिधाम पिताका। ये बौद्ध धर्म की तीसरी महत्वपूर्ण पिताका या किताब है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हमारी कुंदनवन कश्मीर में। इसके चेयरमैन वासुमित्र थे और इसके वाइस चेयरमैन असफ घोषा थे। इसके पैट्रोन थे कश्मीर के राजा कनिष्क। इसका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये निकला कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। अगर हम बौद्ध धर्म की शाखाओं की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया था उसको हीनयान के नाम से जाना जाने लगा। और इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इसके अलावा इसमें जो भी किताबें लिखी गई थी उस समय पर वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। दूसरी जो शाखा थी वो थी महायान। और इसमें आइडियल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई। और इसमें जो भी किताबें लिखी जाती थी वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि बोधिसत्ता का जो कॉन्सेप्ट है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा में बताया गया है? तो राइट आंसर इज महायान शाखा में। और बोधिसत्ता कौन होते थे? बोधिसत्ता बौद्ध धर्म के वो अनुयायी होते थे जिन्होंने खुद तो ज्ञान की प्राप्ति कर ली है लेकिन वो इस संसार में बाकी लोगों के उद्धार के लिए अभी भी रुके हुए हैं। बोधिसत्ता में 2 इंपॉर्टेंट बोधिसत्ता आपको याद करने हैं। एक का नाम है मैत्रेय, ये फ्यूचर बुद्धा है। दूसरा नाम है अमिताभ, इनको बुद्धा ऑफ हेवन भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा भी है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। इसका नाम है वज्रयायन। और इसमें विश्वास करने वाले लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। ये फॉलोअर मेनली बंगाल और उड़ीसा में रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि बुद्ध धर्म की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज थेरावेदा बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में आजीविकास का भी कॉन्सेप्ट है। ये कौन होते थे? ये फेटेलिस्ट, यानी कि वो लोग जो मानते हैं कि हर चीज पहले से लिखी होती है उसको बदला नहीं जा सकता। उन फॉलोअर्स को हम आजीविकास बोलते हैं।
इसके अलावा अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो इसको 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज में कौन सी किताबें लिखी गई हैं? सुता पिताका, जिसमें कि बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। विनय पिताका, जिसमें कि मोनेस्टिक रूल्स, यानी कि जो लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उन्हें कौन से रूल फॉलो करने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तीसरी किताब है अभिधाम पिताका। इसके 2 भाग जो आपको याद रखनी है, दीघा निकाय और अंगुत्तर निकाय। और अभिधाका में बौद्ध धर्म की फिलोसफी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक किताब जो बौद्ध धर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है मिलिंद पानो। ये भी पाली लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें जो इंडो ग्रीक रूलर मिलिंद और महात्मा बुद्ध के शिष्य नागासेना थे उनके बीच जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा 2 किताबें और इम्पोर्टेंट है पाली लैंग्वेज की, दीपावंशा और महावंशा। ये श्रीलंका क्रॉनिकल्स है। इनमें जो बौद्ध धर्म की रीजनल हिस्ट्री थी उसके बारे में बताया गया है। अगर हम संस्कृत टेक्स्ट की बात करें तो बौद्ध धर्म में एक किताब है बुद्ध चरिता। इसको किसने लिखा है? अशोक घोषाल ने लिखा है। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम आपको याद रखना है, वो है महाविभाषा शास्त्र। इसको वसुमित्र ने लिखा है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं भी आती हैं। जातक कथाओं को पाली लैंग्वेज में लिखा गया है और इसमें महात्मा बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में स्टोरीज लिखी गई हैं। इसमें आपको एक नाम याद रखना है, वो मतंग जातका, और मतंग जातका में बोधिसत्ता के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो 3 टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं। स्तूप में क्या है कि बुद्ध के जो रेलिक्स थे या बुद्ध के जो अवशेष थे वो इसमें दफनाए गए हैं। इसके अलावा आता है चैत्य जो बौद्ध धर्म के लोग जहाँ प्रेयर करते हैं उसको चैत्य बोलते हैं, और जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं उस जगह को विहार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की 2 यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। नालंदा के फाउंडर कौन थे? कुमार गुप्ता वन थे और ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसके फाउंडर कौन थे? धर्मपाला। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू बौद्ध धर्म। इस वीडियो से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 95% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।